सो हे गाइस, एनिमे की शुरुआत करते हैं जहाँ पर इधर एक जगह सीन दिखाई पड़ता है हमें और इधर एक लड़की कहीं पर जाने वाली थी जहाँ पर इधर सारे लोग उसे बाइक लेने के लिए आए थे। और ये बात भी हमें पता चलती है कि ये जो लड़की थी वो इस जगह प्रिंसेस थी और इधर अमेरिका से दूर ही उस लड़की के मदर फादर थे और इधर उस लड़की का नेम सियोरी था। और तभी अमेरिका से था इधर उन लोगों ने यानी उसके मदर और फादर ने हाथ में उसकी जगह से ग्रैंडमा का फोटो लिया था और इधर वो बोल रही थी हमने आपके लिए ही इसे भेज रहे बाहर। यानी कि वो लोग एक और सी जगह पर रहते थे जहाँ पर शायद से और जगह पर जाना बना था। जहाँ पर इधर सियोरी की फादर बोलने लगते हैं उसकी वाइफ से कि तुम उसे गुड बाय नहीं होगी क्या। जहाँ पर इधर उसकी मॉम बोलने लगती है यानी कि सियोरी की मॉम बोलने लगती है वो जल्दी ही वापस आ जाएगी, हमें इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पर इधर सियोरी जी का सीन था और इधर वो सारे लोगों को बाइक के वहां से चली जाती है अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए। जहाँ पर डेवी मेडिकल से एक और जगह पर सीन जहाँ पर एक बंदा अपने भाई और बहन के साथ था और इधर किसी का फ्यूनरल था और इधर हमें ये बात भी पता चलती है कि इस बंदे का ये यानी इसके फादर का ये फ्यूनरल था। जहाँ पर इधर हमारे मेन कैरेक्टर का नेम इसरो था और इधर उसकी बहन बोलने लगती है उससे भैया अब हमारे साथ क्या होगा। जहाँ पर इधर उसके एक भाई भी था जहाँ पर इधर इसरो बोलने लगता है मैं सब लोगों का ख्याल रखूंगा। फिर जब मेरी जाए इधर हमारा जो इसरो था वो अपने आँख खोलता है और इधर हमें पता चलता है कि ये वो सपना देख रहा था। जहाँ पर मेरी जाता है इधर वो सोच रहा था वो एक मांगा आर्टिस्ट बन चुका है और इधर वो पैसे जमा कर रहा है अपने भाई बहन को कॉलेज भेजने के लिए। जहाँ पर भी मेरी जाए इधर वो एक अपार्टमेंट रह रहा था जो कि एक पब्लिक अपार्टमेंट की तरह था, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रह सकते थे एक साथ ही, जिससे उसका कॉस्ट भी कम हो जाता था। और भी मैंने कहा इधर इसरो के भाई और बहन का सीन था जहाँ पर इधर वो लोग खाना खा रहे थे और इधर शायद से इसरो काम ही कर रहा था। वो शायद से दिन रात ही काम करता है, हमें उन लोगों की बातों से पता चल जाती है। और भी मैंने कहा इधर इसरो के भाई बहन उसे खाना देने के लिए आ चुके थे क्योंकि वो बहुत भी बिजी था। तभी मेरे ख्याल से इधर वो लोग आकर देखते हैं इसरो को जहाँ पर इधर वो काम ही कर रहा था क्योंकि उसका जो डेडलाइन था मांगा कंप्लीट करने का वो बहुत ही पास था। जहाँ पर भी मेरे ख्याल इधर वहाँ पर एक बड़ी सी लड़की भी थी जो कि उन लोग का कजन था और जब वो बोलने लगती है क्या आपको अभी तक एक असिस्टेंट नहीं मिला। तभी मेरे ख्याल इधर इसे बोलने लगता है असिस्टेंट ढूंढने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि एक अच्छा असिस्टेंट मिलना बहुत ही नामुमकिन तरह ही है क्योंकि उसका हाथों का लाइन बहुत ही अच्छा होने वालेगा तभी वो के अच्छा असिस्टेंट बन पाएगी। और भी मेरे ख्याल इधर वो थोड़ा दुखी लग रहा था जब इधर वो देखते हैं अपनी बहन को और इधर वो भी थोड़ी दुखी लग रही थी और ये देखकर इधर इसी स्माइल कर देता है और वो बोल रहा था वो ये काम खत्म करने के बाद वो लोग एक साथ स्ट्यू खाने के लिए जाएंगे जो कि एक जापान का खाना होता है। और भी मेरे ख्याल ये बात सुनकर उसकी बहन भी हंसने लगती है और बोलने लगती है कि आप अपना काम खत्म करिए स्ट्यू तो हम लोग बाद में भी खा सकते हैं। जहाँ पर इधर हमारा जो इसरो था वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है वो जब हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ तभी वो एक मांगा आर्टिस्ट बन चुका है क्योंकि उसके फादर मर चुके थे जिसकी वजह से सारा कुछ काम उसे ही करना पड़ा। और इधर वो बहुत सारे कुछ जॉब अभी भी ढूंढ रहा है लेकिन उसे अच्छा कुछ खास जॉब अभी तक नहीं मिला है और उसकी लाइफ का एक ही मकसद है कि वो अपने भाई और बहन को कॉलेज भेज दे। तभी अमेरिका से इधर एक कॉल वहाँ पर आ जाती है जो कि इसरो उठाता है और इधर उसे पता चल जाती है कि उसका जो असिस्टेंट वो ढूंढ रहा था वो अब मिल चुका है। और ये बात वो अपने भाई बहन को भी बोलता है जहाँ पर वो लोग भी खुश हो जाते हैं और इसरो भी। जहाँ पर इधर उसकी बहन आकर इसरो को कोई भाषा भी सीख उठाने की कोशिश करती है और इधर वो बोलने लगती है ये स्टिक ही तुम्हारा लक को बोलेगा कि कैसा दिन जाने वाला है। जहाँ पर वो एक स्टिक उठा लेती है और तभी मेरे से इसरो बोलने लगता है कौन सा कलर आया है। जहाँ पर इधर उसकी बहन को बोलने लगती है कुछ भी नहीं ये सब छोड़ो तुम। और इधर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर इसरो बोलने लगता है कौन सा कलर आया था वो तो बताते जाओ, लेकिन उसकी बहन नहीं बताती। और भी मेरे ख्याल से इधर इसरो की बहन उसके भाई और वो कजन एक साथ ही जा रहे थे शायद से स्कूल के लिए। जहाँ पर इधर उसके कजन यानी इसरो की कजन बोलने लगती है कौन सा स्टिक आया था यानी कौन सा कलर आया था। जहाँ पर इधर इसरो की बहन बोलने लगती है वो ब्लैंक था जैसे कि उसका फ्यूचर है। इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं बोला। तभी मेरे ख्याल से इसरो भी सोचने लगता है कि उसके असिस्टेंट को लेने का टाइम आ चुका है तो तभी वो वहाँ से भाग जाता है उसे पिकअप करने के लिए। जहाँ पर मेरे ख्याल से वो एक जगह पर पहुंच चुका था और वहाँ पर एक लड़की चाहता वो लेकर रुकी थी जो कि एपिसोड 1 में यानी कि इसी एपिसोड के स्टार्टिंग में जो लड़की दिखाई पड़ी थी वो प्रिंसेस वही इसकी सही से असिस्टेंट बनने वाली है। और भी मेरे ख्याल इधर वो आकर पूछने लगता है उस लड़की से क्या आप ही मेरी असिस्टेंट बनने वाली हैं और क्या आपका नेम सियोरी है। जहाँ पर इधर वो लड़के बोलने लगते हैं हाँ। ये बात सुनकर इधर वो उसे देखने लगता है जहाँ पर इधर वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। और भी मेरे इधर सियोरी में बोलने लगती है उसका पेन नेम यानी कि इसरो का पेन नेम अलग था जो कि मैगजीन में यानी मांगा में दिखाई पड़ता है। राइटर लोग दो नाम रखते हैं एक रियल नेम एक फेक नेम, उसे पेन नेम कहा जाता है। अभी तक तुम लोगों ने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसने भी कर लेना। हम लोग 10K के पास है, चलिए हमें 20K भी करना है वहाँ पर। अभी अमेरिका से इधर का सीन जहाँ पर इधर इसरो बोलने लगता है तुम मेरे पेन नेम को नेम बोलना नहीं तो ये बहुत ही प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। जहाँ पर इधर वो सोचने लगता है उसके भाई और बहन का सीन जहाँ पर इधर उसके भाई और बहन को बहुत ही तंग कर रहे थे। उसके भाई मांगा आर्टिस्ट है ये बात सुनकर। और इधर इसरो एक रिक्वेस्ट करता है उस लड़की से कि क्या आज
आप हमारे साथ ही काम कर सकती है, यानी आज से आप क्या काम कर सकती है, क्योंकि मुझे जो काम है वो जल्दी उसे देना पड़ेगा। ये बात बोल रही थी उसे, जहाँ पर इधर वो लड़की भी मान जाती है। तभी मैंने कैसे नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर इधर वो लोग पहुंच चुके थे इसीरो के घर पर, यानी अपार्टमेंट पर, जहाँ पर इधर वो लड़की भी बैठ जाती है काम के लिए। और तभी इसीरो कुछ नोटिस करता है और वो बोलने लगता है क्या आप इसी कपड़े को पहन कर ही काम करेंगे, जहाँ पर आप कपड़े चेंज कर सकती है। और तो वो दिखा लगता है वो जगह जहाँ पर वो लड़की बोलने लगती है कि वो इसी कपड़े से ही काम करेगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखकर हमारा इसीरो अपने टॉर में देखता है जब इधर वो एक कपड़ा आकर उस लड़के को दे देता है और वो बोलने लगता है अब बुरा ना माने तो ये कपड़ा पहन लेगी क्या, मैं कभी नहीं देख सकता कि आप इतना महंगा कपड़ा पहनकर गंदा कर दे। और भी कैसे इधर हमारा इसीरो उसे काम दिखाने लगता है, जब वो इधर उसने भी यानी कि शिहोरी ने भी उस मांगा में लाइन ड्रॉ कर दिया था जो कि बहुत अच्छा लगता है हमारे इसीरो को। और इधर वो बोलने लगता है तुम लोग बहुत अच्छा करती हो। और भी मेरे कैसे ये बात सुनकर इधर वो लोग बोलने लगती है उसे और काम चाहिए था। तब ये मेरे कैसे इधर इसीरो तो हैरान था उसकी स्किल को देखकर। और वो बोलने लगता है क्या तुम पहले भी बहुत कुछ जगह पर असिस्टेंट बनी हो, जहाँ पर इधर वो लड़की बोलने लगती है वो अभी तक कभी भी असिस्टेंट बनी नहीं है और इसका ये फर्स्ट टाइम है। और वो दिखाने लगती है मांगा जहाँ पर ये वो देखा था जिसे देखकर उसने ये सीखा है, ऐसा वो बोलने लगता है, यानी बोलने लगती है। जहाँ पर ये इसीरो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और जब वो सोचने लगता है उसे एक जैम मिल चुका है। और अभी इधर वो उसे और ड्राइंग देने लगता है जिसमें वो और आर्ट करने लगती है। और ये देखकर यानी इसीरो उसका आर्ट देखता है जो कि बहुत ही अच्छे करते हैं वो। तभी मैं कहता है इधर इसीरो के भाई और बहन भी आ जाते हैं और इधर वो देखने लगते हैं उस लड़की को। और तभी मेरे कहता है इधर इसीरो की बहन बोलने लगती है ये तो एक जेम गॉडेस है, यानी कि जेमस्टोन प्रिंसेस है। और तभी मेरे कहता है इधर शिहोरी बोलने लगती है वो कोई भी जेमस्टोन नहीं है, ऐसा वो बोलने लगती है। और तभी मेरे कहता है इधर इसीरो की बहन इसीरो से बोलने लगती है भैया आपने क्या इनको अभी से काम लगा दिया है, आपने इससे क्या एक भी थोड़ा भी रेस्ट नहीं दिया है। और भी मेरे इधर इसीरो बोलने लगता है जब माफ करना लेकिन मेरा जो डेडलाइन था वो पास था, इस वजह से मैंने इनको काम पर लगा दिया था अभी। और ये बात सुनकर इधर उसकी बहन बोलने लगती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, ऐसा बोलने लगती है। और भी मेरे इधर वो बोलने लगते हैं शिवरी से क्या आप इस जगह को थोड़ा घूमना पसंद करेंगी। और भी मेरे इधर शिवरी भी मान जाती है, जहाँ पर इधर इसीरो की बहन शिहोरी को सारा कुछ जगह दिखाने लगती है। और इसीरो की बहन एक रूम भी दिखा देती है जो कि इधर असिस्टेंट का ही था। और तभी अपने से इधर नेक्स्ट सीन पर हमें दिखाई पड़ता है इसीरो अपने खाना के लिए आ चुका था, जब इधर वो बोलने लगता है शिहोरी कहाँ पर है। जब इधर उसकी यानी कि इसीरो की बहन बोलने लगती है कि उन्होंने बोला है कि वो अपने रूम पर ही खाना खाएगी। और तभी मेरे से इधर इसीरो बोलने लगता है ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है। और तभी मेरे से इधर वो खाना खाने लगा था, जब इधर उसकी बहन बोलने लगती है शायद से उसके सर के पीछे से उसका मुंह हो जिसे वो खाती होगी और ऐसे कुछ वो बोलने लगती है। और ये बात सुनकर इधर इसे बोलने लगता है तुमने शायद से स्टोरी बॉडी पढ़ लिया है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा ही एहसास हो रहा है। और तभी ईश्वर का सीन था, सॉरी शिहोरी की सीन थी, जहाँ पर इधर वो खाने के आगे कुछ पढ़ रही थी। और फिर भी किसी नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर इधर इसीरो और शिहोरी एक साथ काम कर रहे थे। और इधर भी उनका थोड़ा काम हो चुका था, जिसपे इधर हमारा जो इसीरो था वो बोलने लगता है क्या मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना कर लाऊं। जहाँ पर ये बात सुनकर इधर शिहोरी बोलने लगती है कि वही चाय बनाकर ले आएगी, तब तक तुम अपना काम करो, मैंने अपना काम खत्म ही कर दिया है, ऐसा वो बोलने लगती है। और ये बात सुनकर इसीरो उसका थैंक्स कहता है। तभी मेरे ख्याल से इधर शिहोरी चाय बनाने के लिए आ चुकी थी, जहाँ पर इधर वो मिलती है इसीरो की बहन से और उसके भाई से, जहाँ पर इधर वो लोग बोलने लगते हैं क्या अभी भी आप लोग काम कर ही रहे हैं। और तभी मेरे ख्याल से इधर शिहोरी बोलने लगते हैं हाँ हम लोग काम कर रहे थे। जब इधर वो बोलने लगती है कि क्या तुम लोग भी चाय खाओगे। और जब ये मेरे ख्याल से इधर इसीरो की बहन बोलने लगती है कि वो चाय नहीं खाते। और अभी मेरे ख्याल से इधर वो उसे बाइक के बोलने लगती है लास्ट पे कि उसका भाई बहुत ही मेहनती है, वो सब कुछ काम अकेले ही करना चाहता है जिससे वो उन दोनों को कॉलेज भेज पाए। और अभी मेरे ख्याल से इधर शिहोरी बोलने लगती है तुम लोगों के पास इतना भी कनेक्शन नहीं है लेकिन तब भी तुम लोग का बॉन्ड जो है बहुत ही अच्छा है, ऐसा वो बोलने लगती है। लेकिन इधर इसीरो की बहन को कुछ भी समझ नहीं आता। और अभी इसीरो का सीन था जहाँ पर इधर वो आर्ट कर रहा था और जब वो बोल रहा था ये कितनी क्यूट है, यानी कि वो जिसे ड्राइंग किया था। और भी मेरे से वहां पर आ जाती है शिहोरी, जहाँ पर इधर उसने इसीरो के लिए कप ऑफ टी बनाया था जो कि वो उसे दे देती है। और अभी मेरे से इधर इसीरो बोलने लगता है उसे थैंक यू उसके लिए। और जब वो बोलने लगता है आज के लिए तुम्हारा काम हो चुका है, तुम आप जा सकती हो सोने के लिए। जहाँ पर इधर शिहोरी अपने काम वाली जगह पर बैठ जाती है और जब वो बोलने लगती है लास्ट में ये बॉर्डर लाइन में बनाकर जाती हूँ, यानी कि वो अभी भी काम कर रही थी कि इसीरो भी काम कर रहा था। और ये देखकर हमारा इसीरो उसका थैंक्स कहता है। और भी इधर जो इसीरो था वो बोलने लगता है शिहोरी से क्या तुम्हें थोड़ा नींद आ रही है जिसकी वजह से मैं रेडियो चला दूं। जहाँ पर इधर वो बोलने लगती है कि उसे रेडियो की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने बारे में कुछ बताएगी उससे, यानी कि बातें करने से भी तो नींद नहीं आती, ऐसा वो बोलने लगती है। और वो बोलने लगती है वो करीब 19 साल की होने वाली है और उसने इसी साल ही मांगा पढ़ा है, लेकिन उससे पहले उसने कभी भी मांगा नहीं पढ़ा है, ऐसा वो बोलने लगती है। और जब वो बोलने लगती है उसकी दादी के बारे में, जहाँ पर इधर उसने
एक बुक का कलेक्शन रखा था अपने पास और उसमें ही से इधर शिहोरी बुक्स पढ़ती थी और इधर उसमें एक हमारे इशिरो का भी मांगा था। और ये बात सुनकर इधर इशिरो भी हैरान था और टीवी वो सोचते रहते हैं क्या उससे कुछ गलत भी उसमें ड्राइंग किया था। और टीवी में इधर शिहोरी बोलने लगती है, उस मांगा का तारीफ कर रही थी जहाँ पर इधर वो बोलने रही थी कि उसे एक कुछ मिस्टीरियस सी फीलिंग पता चली जो कि लव है। और ये बात सुनकर इशिरो भी हैरान था और टीवी में इधर इशिरो बोलने लगता है वो एक सोजो मांगा था। और भी में दिखा जाता है इधर शिवरी ने भी अपना काम कर लिया था जहाँ पर इधर सिर्फ बोल देता है मेरा थोड़ा कुछ काम है, तुम अब सो जाओ, मैं अपना काम खत्म करके सो जाता हूँ। और भी इधर शिवरी भी सो गई थी जहाँ पर इधर इशिरो तभी भी काम कर रहा था। और हमने देखा कुछ देर बाद ही जहाँ पर इशिरो भी सो चुका था और इधर सुबह के 5 बजे थे जहाँ पर इधर वो लोग फिर से काम पर लग चुके थे क्योंकि उन लोगों का डेडलाइन बहुत ही पास था। और फिर टीवी में देखा जाए इधर वो लोग बहुत कुछ काम कर रहे थे जहाँ पर 10 बज चुके थे और इधर हमारा जो इशिरो था वो बोलने लगता है आज के लिए तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। जहाँ पर इधर वो देखने लगता है शिहोरी को जहाँ पर इधर वो पूरा एनर्जेटिक बन चुकी थी और जब वो बोलने लगती है कि वो और काम कर सकती है। और तभी में किसी ये बात सुनकर इधर इशिरो उसका थैंक्स कहता है। और तभी में किसी इधर इशिरो बोलने लगता है कि कोई काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही सिर्फ पेज बचा हुआ है जो कि मुझे करना है, बाकी कोई तो ये बड़ी बात नहीं है, मैं रात भर करके इसे खत्म कर दूंगा, ऐसा वो बोलने लगता है उससे। तभी मेरी से इधर वो बोलने लगती है यानी शिहोरी बोलने लगती है वो भी उसकी मदद कर सकती है, लेकिन इधर इशिरो बोलने लगता है उसे इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी मेरी इधर इशिरो गिनने लगता है वो सारे पेजेस को, तभी उसे एक पेजेस मिसिंग मिलता है और ये देखकर वो बहुत ही हैरान था। और तभी मेरी शिहोरी बोलने लगती है क्या कुछ गड़बड़ है, जहाँ पर इधर इशिरो बोलने लगता है जैसे एक पेज गुम चुका है। तभी मेरे जब वो सारी ओर ढूंढने लगता है जहाँ पर डेस्क के नीचे एक पेज गिरा हुआ था जिसका काम थोड़ा ही हुआ था, यानी कि उसके सिर्फ ड्राइंग के कुछ जगह को उसने लाइन से खींचा था, बाकी तो कुछ भी काम ही नहीं किया था। अभी तक ड्राइंग भी नहीं हुआ था और इधर ड्राइंग करने में 2 या 3 घंटे लग जाते, यानी पूरी रात ही उसे काम करना पड़ता। ऐसा वो सोच में पड़ जाता है क्योंकि 2 पेजेस का काम अब हो चुका है और इधर वो टेंशन में पड़ चुका था कि वो कल कैसे सुबह दे पाएगा। और इधर हमारा जो इशिरो था वो सोच में पड़ चुका था वो अब क्या करे। जहाँ पर शिहोरी बोलने लगती है क्या तुम्हें मदद की जरूरत है, मैं कर सकती हूँ मदद, ऐसा वो बोलने लगती है। और इधर इशिरो तो था वो सोच में पड़ जाता है क्या इसे अपनी जगह कर काम करना सही रहेगा या ये मैं खुद ही कर सकता हूँ। लेकिन तभी मेरे वो सोच में पड़ जाता है अगर वो ये काम नहीं कर पाया, यानी कि ये डेडलाइन से पहले वो काम खत्म नहीं कर पाया, तो उसकी जो फैमिली है वो फिर से गरीबी में पहुंच जाएगी और जब वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। तो वो सोच में पड़ चुका था कि वो अब क्या करे, किसी सूझ करे। इधर वो उससे माफी मांगने लगता है, यानी शिहोरी से माफी मांगने लगता है और वो बोलने लगता है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। और इधर अमेरिका से शिहोरी बोलने लगता है हाँ कर सकती हूँ। और जब इधर इशिरो बोलने लगता है प्लीज मेरे साथ आज पूरी रात काम करो, मैं तुम्हें इसके लिए डबल पैसे भी दे दूंगा। तभी अमेरिका से इधर शिहोरी मान जाती है उसके साथ काम करने के लिए। जब इधर वो दोनों ही काम कर रहे थे पूरी रात ही, जब इधर उन लोगों ने काम खत्म कर लिया था, सुबह हो चुकी थी, तभी अमेरिका से इधर इशिरो ने सारे कुछ पेजेस को ले लिया था और जब वो एक फाइल में रख देता है। जब इधर इशिरो भी नींद में था और शिहोरी तो सो ही चुकी थी वहां पर ही। तभी अमेरिका से इशिरो सोच रहा था कि वो इससे ईमेल के थ्रू पहुंचा देगा उस बंदे को जिसे ये देना था। और तभी अमेरिका से इधर वो सोचने लगता है कि वो बहुत ही थक चुका है और तभी वो बैलेंस होकर वहां पर गिर जाता है। तभी मेरे से वो अपने आंख खोलता है क्योंकि वो सो रहा था तभी। और तभी मेरे से इधर वो देखने सारी हो रही कि वो बीच जगह पर ही सो गया था। तभी मेरे से इधर वो देख लगता है इधर शिहोरी भी सो रही थी और तभी मेरे से इधर वो उसके एक साइड में कुछ एक चमकीला कुछ देखता है और वो सोच लेता है उसके अंदर पेन यानी कि जो कलम होता है वो घुस चुका है। और ये देखकर वो बहुत ही डर चुका था और तभी में वो उसे निकालने के लिए उसके बाद चला गया था जहाँ पर शिहोरी अपना फेस घुमा लेती है और ये देखकर वो चिल्ला देता है। और तभी मेरे से इधर उसका हाथ भी लग चुका था उस जगह पर। और तभी मेरे से इधर वो एक और जगह पर आ चुका था जो कि एक गैलेक्सी की तरह था और वो सोच रहा था कि वो आउटर स्पेस में कैसे पहुंच गया। तभी मेरे से इधर शिहोरी भी जाग चुकी थी और वो उसे देखने लगती है जहाँ पर इधर हमारा जो इशिरो था वो उस गैलेक्सी के अंदर ही घुसता जा रहा था। तभी से इधर शिहोरी उसे पकड़ लेती है और तभी वो उसे पास आकर बोलने लगती है कि तुम एक सोए हुए बंदे के कैसे पास जा सकते हो, तुम उसे कैसे छू सकते हो, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि तुम ऐसे बंदे होगे। जहाँ पर तभी मेरे से इधर इशिरो बोलने लगता है ये एक हेलुसिनेशन की तरह कुछ था जहाँ पर इधर उसने गलती से ये काम किया है। और तभी मेरे से इधर शिहोरी ये बात सुनकर बोलने लगती है हम लोग एक रिलेशनशिप पर आ चुके हैं जो कि मर्सियल रिलेशनशिप है, लेकिन ये बात बताओ मैंने कभी भी तुम्हें सोचा नहीं था कि तुम सोते हुए किसी का बॉडी को छूओगे। और तभी मेरे से ये बात सुनकर इधर इशिरो बोलने लगता है उसे सच में ऐसा कुछ सोचा नहीं था, उसने सोचा कि उसके कुछ पीठ में कुछ एक शार्प ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। और तभी मेरे से इधर वो सोचने लगता है क्या वो एक पूंछ है। और तभी मेरे से इधर वो उसे ड्राइंग करके दिखा देता है कि एक पेन की तरह कुछ उसके पीछे लगा हुआ था और इधर वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे चोट ना पहुंचाए। और ये बात सुनकर इधर वो बोलने लगती है यानी कि शिहोरी बोलने लगती है यानी कि तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो ठीक है मैं तुम्हारी इस भूल को मान लेती हूँ। जहाँ पर इधर हमारा जो इशिरो था वो फिर से माफी मांग रहा था
और भी मैं इधर इस बोलने लगता है क्या मार्शल रिलेशनशिप के बारे में तुम बोल रहे थे, जहाँ पर तो बोलने लगती है कि वो लोग अब एक रिलेशनशिप पर आ चुके हैं, यानी कि वो लोग अब सह से शादी करने पड़ेगा। और ये बात सुनकर इसी भी हैरान था, जहाँ पर इधर तीरा बोलने लगती है मैं तुम्हारे पर विश्वास करती हूँ, तुम एक अच्छे बंदे हो। जब इधर हमारा जो इशिरो था वो भी बोलने लगता है हम लोग कुछ देर पहले ही मिले हैं, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ, जो काम होता है वो बहुत अच्छा होता है। एक फिजिकल और इधर में देखा शिवरी बोलने लगती है फिजिकल कांटेक्ट हमेशा ही बेस्ट होता है एक दूसरे को ट्रस्ट करने के लिए, जैसे कि मैं स्टोरी में पता चला है। ये बात सुनकर इधर हमारा जो इशिरो था वो बोलने लगता है तुम सच में कौन हो। जहाँ पर इधर शिरो बोलने लगती है वो प्रिंसेस है स्टार लोगों का। इधर वो बोलने लगती है कि उन लोगों से प्यार करना पड़ेगा। जब ये बात सुनकर इधर हमारा जो इशिरो था वो बोलने लगता है लेकिन वो कैसे करेगा, उसके पास एक भाई बहन है जो कि पेरेंट्स की तरह है। इशिरो एक पेरेंट्स की तरह बन चुका है, लेकिन तभी मेरे इधर शिरो जो थी वो बोलने लगता है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ अब जान चुकी हूँ, तुम एक अच्छे बंदे हो, मैं तुम्हें एक फ्रेंड की तरह हूँ। जब वो बोलने लगती है कि वो लोग पहले फ्रेंडशिप की तरह एक फ्रेंड्स की तरह बन सकते हैं, फिर वो लोग कुछ लव की तरह करेंगे। तो कहा स्केच आ जाएगा ये लव स्टोरी तुम लोग को फ्यूचर में पता चलेगी। तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी देख पाओ। तो मिलता है इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।